अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 जनवरी 2026 अली रज़ा ये हमारे क्लाइंट हैं। इनका ये न्यूजीलैंड का वर्क परमिट आया है। सेकंड मेरे पास है जी 17 जनवरी 2026 ये अरहम क्लाइंट हैं हमारे, ठीक है जी। इनका ये न्यूजीलैंड का वर्क परमिट आया है। आगे चलें जी 17 जनवरी 2026 ये हमारे एक ही दिन में 4 वर्क परमिट आए थे, वो उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ। ये आयशा सईद हैं हमारी क्लाइंट हैं, फीमेल हैं, ठीक है जी। इनका ये वर्क परमिट आया है, ठीक है जी। आगे चलें जी 17 जनवरी 2026 माजिद नसीर ये इनका है। इसको चेक कर लें, जिस तरह से दिल है आपका, जैसे आप चाहते हैं आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। आगे चलें जी, आगे है जी 17 जनवरी 2026 रज़ा अहमद ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका वर्क परमिट आया है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 2025 अख्तर गुल ये इनका वर्क परमिट आया। ये आपके सामने है न्यूजीलैंड की रेशो पाकिस्तानियों। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। पाकिस्तानियों न्यूजीलैंड इस टाइम के ऊपर वीजा रेशो न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है। 2026 में बहुत अच्छी वीजा रेशो देखने को मिली है न्यूजीलैंड की। हमारे कुछ 4 क्लाइंट ऐसे हैं जिनके वर्क परमिट आए हैं एक ही दिन में। ये मेरे हाथ के अंदर है वर्क परमिट। चले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें ए टू जी मैं ये दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये हमारे क्लाइंट हैं, उनका कैसे आया है, क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या टाइम लगता है, क्या तरीकेकार होता है, सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है पाकिस्तानियों के, अगर आपने पाकिस्तान से न्यूजीलैंड मूव करना है ना, मैं आज जस्ट न्यूजीलैंड के ऊपर बात करूंगा, किसी यूरोप या शेंजन कंट्री को हम बीच में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टॉपिक न्यूजीलैंड है। देखें, अगर आप लोग पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्लाई करके न्यूजीलैंड जाना चाहते हो ना, मैं आपको एक बेहतरीन और अच्छी सी मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। तो पाकिस्तानियों, सबसे पहली चीज कि हमारा जो इंतखाब होता है ना, हमारा वही गलत होता है। हमारा पहला स्टेप ही जब गलत होगा, जब एक चीज की बुनियाद ही गलत रखी जाएगी, तो फिर आगे देखें मामला आपके सामने होंगे। सबसे पहली चीज है कि पाकिस्तान में ट्रस्टेबल बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल है। हर बंदा वीजे के नाम के ऊपर फ्रॉड कर रहा है। मैं किसी की कहवा, मेरे अपने नाम के उत्ते फेक अकाउंट इतने ज्यादा बने हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, लोग धड़ाधड़ पैसे वसूल कर रहे हैं, और लोग भी हैं वो दे रहे हैं ना, वो अकाउंट वेरीफाई कर दे ना, कोई चीज मोड़ के कहते जी तुसी साडा फ्रॉड कीता। यार हमारे नॉलेज में भी नहीं होती वो चीज। देखें, सबसे पहली चीज तो बंदे का इंतखाब करें। अगर आप सेल्फ के ऊपर नहीं कर सकते, किसी ट्रस्टेबल बंदे के पास जाएं जो आपको अच्छा मशवरा दे, अच्छा गाइड करे। ना आपके पैसे जाया हो, ना आपका टाइम जाया हो। अगर नहीं किसी के पास जाना, खुद करना है भाई। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आज के इस दौर के अंदर इंटरनेट है, इसके ऊपर सारी सहूलियत आपके पास मौजूद है। आप सबसे पहली चीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर सीवी चलता है ना, इसमें यूरो पास नहीं चलता। ये नहीं है कि आपने यूरो पास सीवी और कवर लेटर बना के तो आपने इसके ऊपर जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली चीज है कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक प्रोफेशनल किस्म का आपने एक सीवी बनाना है, फिर आपने एक कवर लेटर बनाना है। सीवी के अंदर आप अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, 3 से 4। फिर उसको आपने एटीएस में अप्रूव करवाना है। एटीएस क्या होता है? एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपने अपना सीवी एटीएस में होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज होती है, ये एटीएस जो होता है ना, ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर मबनी होती है चीज, ठीक है। उसके बाद एसईओ करनी होती है अपनी सीवी की। फिर आपकी सीवी का एक स्कोर बनता है। आपका सीवी जब किसी भी रिक्रूटर के पास जाता है, वो उसको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के साथ उसको वेरीफाई करते हैं, उनको चेक करते हैं कि इसका सीवी का स्कोर क्या है। अगर तो वो 50-60 से प्लस है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, अगर इससे कम है वो नहीं लेता। अब बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने सीवी कवर लेटर बनाया, वो कुछ क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अपना सीवी उसमें डाल के उसका एटीएस जो है ना वो सेट कर लेते हैं। अच्छा, उसमें आप एक एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग भी इस चीज के अबाउट हाउ नो रखते हैं, अगर आपने अपना कोई सीवी कवर लेटर बनाया है, तो आज ये चीज ट्राई करिएगा। आप एक वेबसाइट के ऊपर जाके आप एटीएस स्कोर बनाते हो उसका, आप वहां से उठाओ, उसमें अगर आपको वो 50 बता रहा है तो नेक्स्ट आप किसी में डालो, वो आपको 64 बताएगा। नेक्स्ट किसी में डालो, वो आपको 34 बताएगा। नेक्स्ट किसी में डालोगे, वो आपको कुछ बताएगा। तो ये होते हैं प्रीमियम टूल्स, ये बाय करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर पैसा लगता है, वो लगाने से इसमें डॉलर भी लगते हैं, इसमें यूरो भी लगते हैं। हर कंट्री का एक अपना फॉर्मेट है। अब यूरोपीय यूनियन में जितने भी 60 या 72 कंट्रीज आते हैं, तो वो उनका यूरोपीय यूनियन वो एक ही चीज है, एक ही सिलसिला है। वो हर कंट्री में एलिजिबल होता है सीवी। न्यूजीलैंड में अप्लाई करना है अलग से होगा, कनाडा में अप्लाई करना अलग से होगा, यूके में अप्लाई करना है वो अलग से होगा आपका, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसमें जॉब हंटिंग की जाती है डे बाई डे। उसमें डे बाई डे कंपनी चेंज कर करके, एम्प्लॉयर चेंज कर करके, सीवी में करेक्शन कर करके आपको जॉब हंटिंग करनी पड़ती है। आज इसमें अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप दिल छोड़ के बैठ जाते हो, आगे करो, आगे को
आज फर्ज करो आपने वेटर की तो कल शेफ की कर दो, अगर एक्सपीरियंस है तो शेफ की तो आगे सिक्योरिटी गार्ड की कर दो, नहीं है तो फार्मिंग में कर दो, नहीं है क्लीनर स्वीपर, निकल जाओ कहीं पे भी कर जाओ, एडजस्ट हो जाओ। दूसरी चीज ये कि ये देखें न्यूजीलैंड के इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छी वीजा रेशो है, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीजा रेशो है। ये हमारे क्लाइंट हैं जी अख्तर गुल साहब, जिनका 31 दिसंबर 2025 को इसकी डेट पढ़ सकते हैं। इसको पूरे का पूरा जिस तरह से वेरीफाई करना है आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर चीज़ है, साढ़े पे जो चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं सक्सेस स्टोरीज आपने कितना देखा होगा, कहीं शाज़ो नजर है कि मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ, लेकिन वो भी मार्केट को देखते हुए हम फिर उसमें देखते हैं कि नहीं यार हमें भी कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। नहीं तो मेरी ये सोच होती सी कि भाई ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ है कि जी मैं आगे ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ दवा लो, जिन्हें काम कराना कराओ, नहीं कराना जाओ यार, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे अब आगे पता चला कि नहीं यार ये हल्का फुल्का ना ये चीज़ें दिखानी चाहिए, लोगों को पता चले कि यार ए वेखो आ काम हो रहा, ठीक है। फिर दस्यो मैनू किहड़ा माई दा लाल है एक दिन दे विच 4-4 वर्क परमिट लैके आंदा, मैं तुहानू दिखाना मैं इत्थे अगे सारा, ठीक है। ये तो हमारे वो क्लाइंट हो गए अख्तर गुल, जिनका 31 दिसंबर 2025, ये ऊपर डेट ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये 17 जनवरी 2026, ठीक है। 17 जनवरी आज कितनी है 18, तो यह 17 का आया, ठीक है। रजा अहमद ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलें जी, ये भी 17 जनवरी 2026 है, ये माजिद नसीर है हमारे क्लाइंट, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें जी, ये भी 17 जनवरी 2026 है, इसमें आयशा सईद हैं, ठीक है, हमारी क्लाइंट है। उसके बाद 17 जनवरी 2026 अरहम, ये भी हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है। उसके बाद जी 12 जनवरी 2026, ठीक है, अली रजा, ये भी हमारे क्लाइंट हैं, इनकी भी ये सब की डेटें वेरीफाई कर लें, जो कुछ करना है। मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैंने ये शेयर किए थे कल सारे वर्क परमिट, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना होगा, वहाँ पर हमारी टीम जो है वो आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी। देखें इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, अब वहाँ पर जाकर मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमें इन्फॉर्मेशन दें न्यूजीलैंड की मैंने सारी डिटेल बता दी है कि वर्क कैसे होना है। फर्स्ट में हमें आपका सीवी कवर लेटर चाहिए, वो हम हमारी टीम खुद बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपने हमें प्रोवाइड कर देनी है। सेकंड ये कि इसमें वर्क परमिट अप्रूवल टाइम जो होता है वो 2 माह का होता है, 2 माह के अंदर डिसीजन आना होता है। आपका वर्क परमिट आता है तो केस आगे चलता है, नहीं आता तो आपका केस वाइंड अप हो जाता है। जाहिर सी बात है जब वर्क परमिट ही नहीं आएगा तो फिर आगे केस कैसे चलेगा, ठीक हो गया। लेकिन आजकल बहुत अच्छी रेशो है, मैं तो कहता हूँ अप्लाई करें। उसके बाद क्या होता है कि जी आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने के बाद हम आपकी फाइल प्रोसेस करते हैं, आपकी स्लॉट बुक करते हैं, देन उसके बाद आपका केस एम्बेसी जाना होता है, जो कि इसका कॉन्सुलेट कराची में मौजूद है, वहां से इसका जो है वो प्रोसेस सारा होता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है न्यूजीलैंड की, ठीक है। बड़े लोग मैं वीडियो देखेंगे अंदर जी पाकिस्तान में एम्बेसी है, जो दौड़ो फाड़ लो आ जाओ, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, ठीक है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठाया करें। ये नहीं है कि जी इसके अंदर जी तुसी सानू 15 लाख रुपए एडवांस दे दो, 5 लाख एडवांस दे दो, 10 लाख एडवांस दे दो, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ हमारी कंसल्टेंसी फीस है, जो हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है, हम वो चार्ज करते हैं। उसमें हमने आपका सीवी कवर लेटर बना के देना है, 2 महीने हमने जॉब हंटिंग करनी है, हमने उसमें अप्लाई करना है, ये सारा कुछ हमने इसमें करके देना होता है। फिर डेली आपकी मेल चेक करनी है, डेली उसका कोई एम्प्लॉयर का मैसेज आया, कोई चीज़ आई है, उसको रिप्लाई करना है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेल्स की वेरिफिकेशंस करनी है, ये बहुत कुछ होता है इसके अंदर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक एफर्ट होती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है सारा, ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तानियों, जिन चीज़ों से आपको महरूम रखा जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोग वाकई ही किसी ना किसी कंट्री मूव करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ न्यूजीलैंड अप्लाई करें, न्यूजीलैंड से हट के अभी तो 1-2 दिन रुको, इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ दूंगा 2026 की। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता होगा, मैंने ये बात बोली थी अपनी पिछली वीडियो में कि 2026 आने वाला है इंशाल्लाह। ऐसी आग लगेगी मार्केट में, ऐसी आग लगेगी कि लोग देखेंगे। ओ भाई हमें पता था, क्यों कैसे पता था? अब मेरा भी कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर, ठीक है। हम काम कर रहे हैं, हमें पता चल गया। मैं हर साल ये चीज़ नोटिस करता हूँ, हर साल के एंड के ऊपर जब क्लोजिंग का टाइम होता है चीज़ें स्लो हो जाती हैं। और उसमें फिर एक मिथ है, एक ट्रिक है हमारे पास ऐसी, जो मैंने वाकई ही वो काम करती है, वाकई काम करती है, लेकिन अभी भी वो एक पीक लेवल के ऊपर काम कर रही है। अगर आपने करना है तो मैं कहता हूँ आज ही करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, मैनू पैसे दो, मेरे को करो, नहीं, आप खुद करें। ओ भाई मैं तो, मेरे तो यूट्यूब के ऊपर जो भी कंटेंट मिलेगा आपको, मैं तो स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप के ऊपर लेके जाके मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई ये देखें, इसके ऊपर ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, खुद करें इसके ऊपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।